ध्यान केवल शरीर और विचार का नियंत्रण नहीं है, न ही यह प्राणायाम की कोई पद्धति है। शरीर को तो स्वस्थ, तनाव रहित और शांत स्थिर होना ही चाहिए। अनुभूति की संवेदनशीलता को तीक्ष्ण बनाना एवं उसे कायम रखना आवश्यक है। और फिर यह भी आवश्यक है कि मन अपने सारे शोरगुल, उपद्रव तथा खोजने ढूंढने के अपने सभी प्रयासों सहित मिट जाए। परंतु शुरुआत शरीर से नहीं करनी होती, बल्कि आवश्यक यह है कि मन को उसके सारे मतों, पूर्वाग्रहों और स्वार्थों समेत देखा और समझा जाए। जब मन स्वस्थ, जीवंत एवं ऊर्जा और प्राण से भरा होता है तो अनुभूति तीव्र और अत्यधिक संवेदनशील हो जाती है। तब शरीर अपनी सहज प्रज्ञा से ठीक उसी तरह कार्य करेगा जैसे इसे करना चाहिए, बशर्ते कि शरीर ने किसी आदत और रुचि विशेष का शिकार होकर अपनी सहज प्रज्ञा को नष्ट न कर लिया हो। तो आरंभ शरीर से नहीं बल्कि मन से करना होगा। मन अर्थात विचार तथा विचार की विविध अभिव्यक्तियाँ। मन से आरंभ करने का अर्थ मन को एकाग्र करना नहीं है। एकाग्रता का अभ्यास विचार को संकीर्ण, सीमित और भंगुर बना देता है, लेकिन एकाग्रता तब सहज रूप से घटित होती है जब विचार के तौर तरीकों के प्रति सजगता होती है। यह सजगता उस विचारक की देन नहीं है जो हर समय चीज़ों को पकड़ने और छोड़ने में, पसंद या नापसंद करने में लगा रहता है। इस सजगता में किसी तरह का चयन नहीं होता। सजगता आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से घटित होती है, बल्कि यह उन दोनों के बीच बहती हुई एक अंतर्धारा है। इसलिए वहाँ भीतर और बाहर का विभाजन समाप्त हो जाता है। विचार भाव को खत्म कर डालता है। भाव यानी प्रेम। विचार केवल सुख प्रदान कर सकता है और सुख की खोज में प्रेम की उपेक्षा हो जाती है। खाने और पीने का जो सुख है उसका सातत्य विचार बनाए रखता है। इसलिए विचार द्वारा संपोषित इत सुख का मात्र दमन और नियंत्रण निरर्थक है। यह केवल तमाम तरह के द्वंद्व और दबाव पैदा करेगा। विचार पदार्थ है और इसलिए यह उस वस्तु की खोज नहीं कर सकता जो समय से परे है, क्योंकि विचार स्मृति है और उस स्मृति में संचित कोई अनुभव उतना ही निर्जीव और निष्प्राण है जितना कि पतझड़ का एक पत्ता। इस सब के प्रति सजगता में ही अवधान का, होश का जन्म होता है, जो अनवधान की, बेहोशी की उपज नहीं है। इस
बेहोशी के कारण ही शरीर की सुख प्राप्ति वाली आदतें निर्मित हो जाती हैं तथा भावानुभूति की तीव्रता कुछ घट जाती है। अनवधान को, बेहोशी को होश में परिणित नहीं किया जा सकता। होश के अभाव के प्रति सजगता ही होश है। इस पूरी की पूरी जटिल प्रक्रिया को देखना ही ध्यान है और यह देखना अव्यवस्था में एक व्यवस्था को जन्म देता है। यह व्यवस्था उतनी ही पूर्ण है जितनी गणित में पाई जाने वाली व्यवस्था, और इसी व्यवस्था में जन्म लेती है क्रियाशीलता यानी तत्क्षण कर्म। व्यवस्था का अर्थ योजना, विन्यास, समानुपात नहीं है। यह तो बहुत बाद की चीज़ें हैं। व्यवस्था उस मन से उत्पन्न होती है जो विचार की विषय वस्तु से आच्छादित नहीं है। विचार के चुप मौन होने पर शून्यता होती है। यही व्यवस्था है।